कहानी का शीर्षक अज्ञात की आहट। राहुल और उसके दोस्त कॉलेज की छुट्टियों के दौरान एक सुनसान गांव घूमने का प्लान बनाते हैं। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात के वक्त वहां से अजीब आवाजें आती हैं। गांव वालों का कहना है कि हवेली में एक औरत की आत्मा भटक रही है जो अपने बच्चे को ढूंढ रही है। रात के समय राहुल और उसके दोस्त उत्सुकता में हवेली की ओर निकल पड़ते हैं। उनके पास टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान है। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडा एहसास उनके शरीर में दौड़ जाता है। हवेली में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन खामोशी के बीच कभी कभी हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई वहां आसपास हो। जैसे जैसे वे हवेली में आगे बढ़ते हैं, अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी परछाइयां दिखाई देती। राहुल को ऐसा लगने लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना कमरा दिखाई देता है जिसमें एक झूला लटक रहा होता है। झूले पर एक गुड़िया रखी होती है, लेकिन जैसे ही राहुल उसे उठाने जाता है, कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो जाता है। राहुल के दोस्त डर के मारे बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे सभी बंद हो चुके होते हैं। राहुल के हाथ में अचानक से एक पुरानी डायरी लग जाती है। उसमें हवेली के मालिक की कहानी लिखी होती है, जिसमें बताया गया था कि उस औरत का बच्चा हवेली के अंदर गायब हो गया था और तभी से वह उसे ढूंढ रही है। तभी एक जोरदार चीख हवेली में गूंज उठती है। सभी दोस्त एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि ये चीख कहाँ से आए। तभी अचानक झूला अपने आप जोर जोर से हिलने लगता है और हवा में ठंडी आहट फैल जाती है। राहुल डायरी के आखिरी पन्ने को पलटता है और वहां एक फोटो चिपकी होती है। उस फोटो में एक औरत और उसके साथ एक छोटा बच्चा होता है। लेकिन जैसे ही राहुल ध्यान से देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। बच्चे के चेहरे की शक्ल राहुल की शक्ल से मिलती है। इतने में हवेली का दरवाजा खुल जाता है और बाहर से तेज हवा का झोंका आता है। राहुल और उसके दोस्त घबराकर हवेली से भाग निकलते हैं। जब वे गांव वापस पहुंचते हैं तो वहां के बुजुर्ग उनसे कहते हैं, तुमने हवेली को छेड़ा, अब वह औरत तुम्हारे पीछे रहेगी। राहुल के मन में सवाल उठता है कि वह औरत कौन थी और उसका उस बच्चे से क्या संबंध था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह औरत अब भी उसे ढूंढ रही है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके मनोरंजन के लिए नई नई कहानियां लेते आए। राहुल और उसके दोस्त गांव लौटने के बाद भी उस रात की घटनाओं को भूल नहीं पा रहे थे। सबको एक अजीब डर सता रहा था। राहुल के मन में बार बार वही फोटो और उस बच्चे का चेहरा घूम रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस बच्चे की शक्ल उससे इतनी मिलती थी। वह लगातार सोचता रहा कि आखिर उसका इस पुरानी कहानी से क्या संबंध हो सकता है। राहुल जब भी सोने की कोशिश करता, उसे अजीब अजीब सपने आते। सपनों में वह हवेली के अंदर अपने आप को उसी औरत के साथ देखता जो उसे बुला रही होती है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलकता। वह सपनों में राहुल से बार बार कहती, तुमने मुझे क्यों छोड़ा, मेरे बच्चे को वापस लाओ। धीरे धीरे राहुल की हालत बिगड़ने लगी। उसे हर जगह वही औरत दिखाई देने लगी, कभी आईने में, कभी सड़क पर और कभी घर के दरवाजे पर। उसका मानसिक संतुलन डगमगाने लगा था। उसके दोस्तों को भी इस बात की चिंता सताने लगी थी कि कहीं हवेली की आत्मा ने राहुल को अपनी चपेट में तो नहीं ले लिया। राहुल के दोस्त उसे इस हालत में देखकर गांव के एक बुजुर्ग तांत्रिक के पास ले जाते हैं। तांत्रिक उस हवेली के बारे में जानता था और उसने उन्हें बताया कि उस औरत का नाम सावित्री था। उसके बेटे का अपहरण उसी हवेली में हुआ था और वह उसे ढूंढते ढूंढते पागल हो गई थी। उसकी आत्मा अब भी अपने बेटे के इंतजार में भटक रही है। तांत्रिक ने बताया कि सावित्री की आत्मा का शांति तभी मिलेगी जब उसके बेटे के बारे में सच्चाई सामने आएगी। तभी राहुल को याद आया कि वह डायरी अभी भी उसके पास है। तांत्रिक ने डायरी देखकर कहा कि इसमें कुछ पन्ने गायब हैं और उन्हें वापस पाने के लिए राहुल को दोबारा हवेली जाना होगा। डर के बावजूद राहुल और उसके दोस्त एक बार फिर हवेली की ओर चल पड़ते हैं। इस बार हवेली के अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा खौफनाक था। हवेली के हर कोने में छायाएं हिलती हुई दिखाई दे रही थीं। जैसे ही वे उस कमरे में पहुंचे जहां झूला था, अचानक से दरवाजे बंद हो गए और कमरे के अंदर सब कुछ हिलने लगा।
तभी एक जोरदार आवाज में वह औरत प्रकट होती है, मेरा बच्चा कहाँ है? राहुल कांपते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, मैं कौन हूँ? तुम मुझे क्यों बुला रही हो? औरत के चेहरे पर एक गहरी पीड़ा उभरती है। वह रोते हुए कहती है, तुम ही मेरे बच्चे हो। तुमसे मुझे धोखा हुआ था। तुम्हें जन्म के बाद हवेली के मालिक ने मुझसे छीन लिया और अब तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। सभी के सामने राहुल का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी आंखों के सामने अचानक से पिछला जन्म घूम जाता है। वह औरत सच कह रही थी। राहुल उसी औरत का बेटा था जिसका पुनर्जन्म हुआ था। इस भयानक सच्चाई से उसकी सांसें थमने लगती हैं। और तभी हवेली का पूरा ढांचा कांपने लगता है, छत से काले बादल उमड़ने लगते हैं। औरत की आत्मा एक अंतिम बार राहुल की ओर देखती है और कहती है, अब मेरी आत्मा को शांति मिली। लेकिन तुम अभी भी इस रहस्य के बंधन में हो। जब तक सच पूरी तरह सामने नहीं आएगा, तुम्हें भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना कहकर वह गायब हो जाती है और हवेली शांत हो जाती है। राहुल और उसके दोस्त जब हवेली से बाहर निकलते हैं तो वे समझ नहीं पाते कि क्या वह एक सपना था या हकीकत। लेकिन राहुल अब जानता है कि उसकी जिंदगी में एक अजीब सा रहस्य छुपा है, जो कभी न कभी उसे फिर से उस हवेली की ओर खींचेगा। क्या राहुल सच में उस औरत का पुनर्जन्म था? और अगर हाँ, तो अब आगे क्या होगा? ये रहस्य भविष्य में फिर से खुलेगा या हवेली का सच हमेशा के लिए दबा रहेगा? कहानी का अंत इसी अनसुलझी पहेली के साथ होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।